आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 12 से लेकर 20 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने के इन 8 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिणाम आपको देने वाला है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर मेष राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं 12 से लेकर 20 के बीच में ग्रहों में क्या परिवर्तन मुख्य रूप से हुआ है और राशि के ऊपर किस प्रकार की ग्रहीय अवस्था बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों की कुंडली के प्रथम भाव से तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति की चाल लगातार लंबे समय से बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति 11 तारीख से मार्गी होने वाले हैं। ये मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति की चाल मार्गी अवस्था में जो बनने वाली है, ये आने वाले समय में आपको बड़ी राहत देने वाली है। दूसरा, केतु देव की अवस्था राशि के पंचम भाव में बनी हुई रहने वाली है। कुंडली के 11वें घर में राहु देव, सूर्य देव, बुध और मंगल देव की मौजूदगी इस समयावधि में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें राहु देव का राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन सूर्य देव का यहाँ पर राशि परिवर्तन 15 तारीख को होने वाला है और सूर्य देव आपके 11th हाउस से निकलकर आपके व्यय भाव में जाने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, मेष राशि वाले जातकों की कुंडली के 12वें घर में उच्चस्थ अवस्था में शुक्र देव की मौजूदगी बनी हुई है, शनि देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। 15 तारीख से यहाँ पर सूर्य देव की मौजूदगी भी होने वाली है, तो आपके 12वें घर में 15 तारीख के पश्चात 3 ग्रहों का संयोग बनने वाला है। इसमें देखिए, सबसे बेहतर बात आपके लिए यह रहने वाली है, न्याय और कर्म के देवता शनिदेव लंबे समय से जो आपकी राशि के 12वें घर में प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं, शनिदेव के 12वें घर में होने की वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव की 7.5 का प्रभाव लगातार चल रहा है। यहां पर देखिए, शनिदेव 9 तारीख से अस्त अवस्था में प्रभावी हैं, अस्त हो चुके हैं, तो यहां पर बड़ी राहत मेष राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। शनिदेव आपके लाभ भाव और आपके कर्म भाव के स्वामी होकर अस्त अवस्था में 15 अप्रैल तक प्रभावी रहने वाले हैं, तो इस समयावधि में आपके जीवन में 7.5 के दुष्प्रभावों में कमी हुई है। अब आइए हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार करके मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यह समय क्या परिस्थितियां निर्मित करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव ही बनते हैं, जो कि आपके 12वें घर में अस्त अवस्था में 12 से लेकर 20 के बीच में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, राशि के लिए प्रबल सपोर्टिव प्लेनेट देवगुरु बृहस्पति मार्गी 11 तारीख से होने वाले हैं और देवगुरु बृहस्पति लगातार आपके भाग्य भाव को अपनी मूल त्रिकोण राशि को देखने वाले हैं। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ी राहत अब आपको मिलने वाली है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आपके जीवन में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम
या ना के बराबर मिल रहा है। शनिदेव के अस्त होने से कर्म क्षेत्र के मामले में मेष राशि वाले जातकों को नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली है और करियर के मामले में मनोवांछित परिणाम आपको मिलने वाला है। वही देवगुरु बृहस्पति की मार्गी चाल मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपके कार्यों को भी पूरा करवाने वाली है, यानी रुके हुए कार्यों के बनने की संभावना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में प्रबल रूप से रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, मेष राशि वाले जातकों गुरु लगातार पंचम दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप वर्तमान समय में खुद का कोई भी व्यापार कर रहे हैं या साझेदारी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, यहाँ पर आपको जीवन में बड़ी शुभता मिलने वाली है। साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में और खुद के द्वारा किए गए प्रयासों में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। शनिदेव के अस्त होने से करियर के मामले में यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज, नए कार्य व्यवसाय के अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं भी अब आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं 12 से लेकर 20 के बीच में आर्थिक जीवन की अवस्था क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपको देने वाली है। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के जो धन भाव के स्वामी हैं ये शुक्र माने जाते हैं, जो कि 12 से लेकर 20 के बीच में अपनी उच्च राशि और आपके 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर आपके लाभ भाव के स्वामी शनिदेव लगातार लंबे समय से आपके जीवन में आपको लगातार दुष्प्रभाव दे रहे थे और इनकी मौजूदगी आपके व्यय भाव में बनी हुई थी। तो शनिदेव भी अस्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के लिए प्रयासरत जातकों को राहत की संभावना मिलने वाली है। शुक्रदेव की उच्चस्थ अवस्था यानी धन भाव के स्वामी की उच्चस्थ अवस्था और शनिदेव का अस्त होना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पैतृक संपत्ति, रुका हुआ धन प्राप्त करवाने की संभावनाओं को देने वाला है। वही वर्तमान समय में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, आपके द्वारा किए गए प्रयासों में विशेष शुभता और आपके कार्यों में भरपूर परिणाम प्राप्त होने की संभावना यहां पर आपको मिलने वाली है। 11th हाउस में राहु देव मंगल देव के साथ यानी आपके राशि के स्वामी के साथ युति बनाए हुए हैं। ऐसे में स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा वर्तमान में यदि आप विदेशों में रहकर काम करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या वर्तमान में मेष राशि के ऐसे जातक जो इंटरनेट, सोशल मीडिया, मार्केटिंग के फील्ड में कार्यरत हैं, इन सभी जातकों के जीवन में भी विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं पारिवारिक जीवन की अवस्था क्या परिणाम आपको इस समयावधि में देने वाली है। देखिए, कुंडली का जो दूसरा घर है यह पारिवारिक जीवन की अवस्थाओं की जानकारी प्रदान करता है। इस भाव के स्वामी उच्च राशि में प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं और शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो लगातार द्वितीय भाव में पड़ रही थी, ये परिवार में लगातार बीमारियां, परिवार के लोगों के बीच में मतभेद और आपके जीवन में परिवारजनों का सहयोग आपको ना के बराबर मिल रहा था। यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्रदेव की उच्चस्थ अवस्था और शनिदेव का अस्त होना पारिवारिक संदर्भ में भी आपको बड़ी राहत देने वाला है। संबंधों के मामले में मेष राशि वाले जातकों को भाई बहनों के सहयोग की संभावना, वहीं घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावनाएं आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। यहां तक कि दर्शकों, देवगुरु आपकी राशि के नवम घर को मार्गी होकर मूल त्रिकोण राशि को देखने वाले हैं। तो परिवार के सदस्यों के साथ लंबी यात्राएं और धार्मिक यात्राओं के अवसर भी मेष राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। यहां पर देखिए, बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए जो जातक विद्यार्थी हैं उनके लिए समय कैसा रहने वाला है। देखिए, 12 से लेकर 15 के बीच में सूर्यदेव का संबंध आपके शिक्षा भाव के स्वामी सूर्य ही हैं। तो शिक्षा भाव से सूर्यदेव का संबंध लगातार बना हुआ रहने वाला है। ऐसे में 15 तारीख तक शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को प्रबल मनोबल और एकाग्रता मिलने वाली है। 15 से लेकर 20 के बीच में सूर्यदेव की अवस्था 12वें घर में रहने वाली है। अतः प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे जातकों को सफल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के जीवन में
ऐसे विद्यार्थी जिनका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है तो देवगुरु बृहस्पति की मार्गी चाल आपके नवम घर को प्रभावित करने वाली है। ऐसे में उच्च शिक्षा के मामले में जो विद्यार्थी अपना जुड़ाव रखते हैं उन विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय मनोवांछित परिणाम और बड़े सफलता की संभावनाओं को जीवन में देने वाला है। यहां पर देखिए बात करते हैं रिश्तों में प्रेम और वैवाहिक जीवन की अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। दोस्तों, क्रूर ग्रहों का प्रभाव पंचम घर में ज्यादा रहने वाला है। ऐसे में संबंधों के मामले में प्रेम जीवन में सफल कर चलने की आवश्यकता मेष राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। कुंडली का 7वां घर वैवाहिक जीवन की अवस्था और वैवाहिक जीवन में प्राप्त होने वाले सुख और दुखों के बारे में जानकारी देता है। इस भाव के स्वामी 12 से लेकर 20 तारीख तक उच्च राशि और आपके 12वें घर में प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को संबंधों के मामले में वैवाहिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव आपको प्रबल रूप से मिलने वाला है। रिश्तों के मामले में जीवन साथी का पर्याप्त समर्थन मेष राशि वाले जातकों को मिलने की संभावना प्रबल रूप से रहने वाली है। वही जीवन साथी की उन्नति और प्रगति के योग भी इस समयावधि में प्रबल रूप से बने हुए रहने वाले हैं। उसका कारण है कि देवगुरु जो मार्गी 11 तारीख से होने वाले हैं, गुरु लगातार पंचम दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को देखकर आपके वैवाहिक भाव को अत्यंत बलवान बनाने वाले हैं। और इस भाव के स्वामी शनिदेव इस भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके द्वादश भाव में उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं। तो दो प्रकार की पॉजिटिव अवस्था जातकों के जीवन में संबंधों में वैवाहिक जीवन के मामले में शुभता देने वाली है। यहां पर देखिए जो जातक अविवाहित हैं उन जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आने की भी संभावनाओं का प्रबल योग इस समयावधि में रहने वाला है। शुक्रदेव की उच्चस्थ अवस्था और देवगुरु का राशि के 7वें भाव से बना हुआ संबंध अविवाहित जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों को देने वाला है। विवाह होने की संभावनाओं का भी योग यहां पर बनने वाला है। अब देखिए वर्तमान में बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष राशि वाले जातकों को जीवन में क्या रिजल्ट मिलने वाला है। दोस्तों, राशि के स्वामी 11th हाउस में बहुत ही अच्छी अवस्था में प्रभावी रहने वाले हैं। हालांकि मंगल देव राहु देव के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। शारीरिक स्तर पर मेष राशि वाले जातकों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं मिलने वाली है। लेकिन वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। राशि के द्वितीय भाव से लगातार यहाँ पर शनिदेव की प्रभाव की अवस्था रहने वाली है। हालांकि शनिदेव अस्त अवस्था में रहने वाले हैं, अतः वाणी के द्वारा विवादास्पद स्थिति निर्मित करने से भी आपको बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। यहां पर देखिए बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपायों के बारे में। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में चूंकि मंगल देव आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं, ऐसे में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, बंदरों के लिए यदि आप यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।